कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तप और त्याग की ये है मिसाल, निर्जला एकादशी करती कमाल। हर सांस में हो नारायण का नाम, अंत समय में मिले परम धाम। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी भक्तों को पुण्य फलदायिनी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के मोहजाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन सभी एकादशियों में भी निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ, पुण्यदायी और फलदायक माना गया है। यह व्रत सिर्फ जल ही नहीं अपितु समस्त इंद्रिय सुखों का त्याग कर भक्ति, तप और श्रद्धा से भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। यह व्रत इतना कठिन होता है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं महाबली भीमसेन ने इस एकादशी व्रत को रखने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे अति कठोर व्रत माना गया है। शास्त्रों में इसे मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने, गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले भक्तों को सुख, सौभाग्य, सफलता, समृद्धि और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की 2 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन दोनों कथाओं को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर पहली कथा। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञाता है। आपने मुझे वैशाख मास की एकादशी के बारे में बताया। अब कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या कथा है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास की यह एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। मैं आपको इस व्रत की कथा कहता हूँ, जो कि आपके भ्राता से ही जुड़ी हुई है। आप प्रसन्नचित्त होकर इस पूरी कथा को सुने। एक बार की बात है जब महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु एकादशी व्रत का महात्म्य समझा रहे थे। वे बता रहे थे कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग एकादशी व्रत है। तभी बलशाली भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी और मेरे सभी भ्राता मुझसे बार बार व्रत रखने को कहते हैं, किंतु मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने आगे कहा, मैं धर्म की मर्यादा भी निभाना चाहता हूँ और अपनी प्रवृत्ति से भी समझौता नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी पुण्य प्राप्त कर सकूं। व्यास जी ने भीमसेन की बात सुनकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम नरक से भय खाते हो और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें चाहिए कि प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न का त्याग करो। यह व्रत पुण्यदायक है और समस्त पापों का नाश करता है। वे बोले, एकादशी का अन्न व्रती को पाप में डुबोता है, अतः धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी भी एकादशी को भोजन नहीं करता। यदि तुम व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम अन्न से तो दूर रहो, यही धर्म है। भीमसेन ने व्यास जी की बात सुनकर विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं तो भोजन किए बिना रह ही नहीं सकता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि निवास करती है, जो अत्यंत प्रचंड है और बिना अन्न के कभी शांत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, पर मेरी प्रकृति मुझे हर दिन भोजन करने के लिए बाध्य करती है।
यदि ऐसा कोई व्रत हो जिसे मुझे वर्ष में केवल एक बार करना पड़े और उससे मुझे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो कृपया मुझे उसका उपदेश दीजिए। व्यास जी ने भीमसेन की जिज्ञासा सुनकर कहा, हे भीम, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, वह निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायक है। उन्होंने समझाया, इस दिन केवल स्नान और आचमन की अनुमति होती है, परंतु इसके अतिरिक्त जल का कोई भी सेवन वर्जित होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से द्वादशी तिथि तक पूर्ण रूप से निराहार और निर्जल रहकर व्रत करता है, तो उसे पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, फिर भूखे जीव जंतुओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। व्यास जी ने यह भी कहा, इस दिन यदि भूलवश भी कोई अन्न या जल ग्रहण कर ले तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। व्यास जी ने आगे कहा, हे भीम, यह बात मुझे स्वयं भगवान श्रीहरि ने बताई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं। निर्जला एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ यात्राओं, व्रतों और दान पुण्यों से भी अधिक होता है। जो व्यक्ति केवल एक दिन पूरे नियम पूर्वक निर्जल रहकर यह व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उनके अंत समय पर यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं पुष्पक विमान में आकर उस आत्मा को अपने साथ स्वर्गलोक ले जाते हैं। व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यह व्रत कठिन अवश्य है, पर इसका फल अपार और अद्भुत है, अतः तुम्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा और उपदेश को स्वीकार करते हुए भीमसेन ने वर्ष में एक बार आने वाली इस कठोर व्रती निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करने का संकल्प किया। जब भीमसेन ने अगली सुबह निर्जला एकादशी का व्रत किया, तब वह दिन अत्यंत गर्मी और तेज धूप से भरा हुआ था। सूरज उगते ही भीमसेन ने स्नान कर आचमन कर संकल्प लिया कि वे आज अन्न और जल का पूरी तरह त्याग करेंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीमसेन की भूख और प्यास तीव्र होती गई। शरीर से पसीना बहने लगा, गला सूखने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर उन्होंने भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपने व्रत को नहीं तोड़ा। दोपहर के समय जब वह गंगा तट पर बैठे थे, उनकी चेतना मंद होने लगी। तभी एक दिव्य घटना घटी। भीमसेन ने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें स्वयं भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित प्रकट हुए। भगवान ने भीमसेन के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तुमने आज जो व्रत किया है वह समस्त एकादशियों के व्रतों से बढ़कर है। तुमने अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर अन्न जल का त्याग किया है, यह तुम्हारी महान तपस्या है। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए आगे कहा, मृत्यु के समय तुम्हारे पास यमदूत नहीं आएंगे, बल्कि मेरे ही पार्षद पुष्पक विमान लेकर आएंगे और तुम्हें सीधा वैकुंठ लोक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारे इस व्रत से तुम्हारे वंशजों को भी पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर भीमसेन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका तनमन भगवान की भक्ति में डूब गया और उन्होंने संकल्प किया कि वे इस व्रत का प्रचार करेंगे, ताकि वे लोग जो हर महीने एकादशी नहीं कर सकते, केवल एक दिन इस व्रत को कर पुण्य लाभ पा सकें। तो प्यारे भक्तों, यह थी भीमसेनी निर्जला एकादशी की प्रेरणादायक कथा। एक ऐसा व्रत जो सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। महाबली भीम जैसे बलशाली पुरुष ने भी जब इस व्रत को किया और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त की, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी मार्ग कठिन नहीं होता। तो आइए हम भी इस पावन व्रत को अपनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और भगवान श्रीहरि की शरण में रहें। अंत में यही प्रार्थना है कि हरि नाम सदा मन में रहे, विष्णु कृपा से जीवन सफल बने।
जय श्री विष्णु। जय मां लक्ष्मी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत पूजन आरंभ कर दिया था। भद्रशील सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकादशी का व्रत करते और कथा सुनते। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप किया करते। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में पूरे दिन उपवास करने के कारण भद्रशील का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार से एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। आम तौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण थी यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा हुआ करते थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। मेरे राज्य की प्रजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि धर्मकीर्ति के रूप में मैं उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो मैंने ना किया हो, और इसी प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात थी कि राजा धर्मकीर्ति सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और उसको चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने जब देखा कि वो हिरण भागने की कोशिश कर रहा है तो धर्मकीर्ति ने कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। जब उस हिरण ने यह सुना तो सोचने लगा कि बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। यह सब देखकर अब तो राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया और अब राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, और क्योंकि उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया
और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी लोग भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे और अपना जीवन अधिक सुखपूर्वक जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना।